Welcome to Story Noor. बहुत पुराने जमाने की बात है जब धरती पर जादू का असर बाकी था। आसमान के सितारे इंसानों से बात किया करते थे और हवाओं में राज छुपे रहते थे। पहाड़ों से घिरी और 3 नदियों से सींची हुई एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। इस सल्तनत के महल सफेद पत्थर से बने थे जिनकी मीनारें बादलों को छूती थी। बाजारों में रौनक रहती, इत्र की खुशबू हवाओं में घुली रहती और शाम होते ही दियों की कतारें जगमगा उठी। इस सल्तनत पर हुकूमत करता था सुल्तान सलमान शाह। वह जंग में बहादुर और फैसलों में सख्त था, मगर उसके दिल में अपनी ताकत और दौलत का गहरा गुरूर बसा हुआ था। उसे लगता था कि उसकी मर्जी से ही मौसम बदलते हैं और उसके इशारे पर किस्मत झुकती है। उसकी एक ही औलाद थी, शहजादी मेहरुन्निसा। वह अपने वालिद से बिल्कुल अलग थी। उसके दिल में रहम था, बातों में नरमी और आँखों में समझदारी की चमक। उसे बागों में घूमना, घायल परिंदों की देखभाल करना और रात में छत पर बैठकर चाँद को देखना बहुत पसंद था। नूरिस्तान की सरहद से लगा एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे जंगले शहर कहा जाता था। कहा जाता था कि वह जंगल आम नहीं बल्कि तिलिस्मी है। वहाँ के दरख्त चांदनी में हल्की रोशनी बिखेरते, फूल रात में महकते हुए चमक उठते और कभी कभी हवा में मीठी हंसी सुनाई देती जैसे कोई परी मुस्कुरा रही हो। बुजुर्ग कहते थे कि वही जंगल सदियों से नूरिस्तान की हिफाजत करता आया है, मगर सुल्तान को इन बातों पर यकीन न था। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया कि जंगल का बड़ा हिस्सा काटकर वहाँ नया शाही महल बनाया जाएगा जो दुनिया में बेमिसाल होगा। वजीरों ने हाथ जोड़कर कहा कि यह जंगल जादुई है और उसे उजाड़ना ठीक नहीं, मगर सुल्तान ने किसी की बात न सुनी। उसके हुक्म से कुल्हाड़ियाँ चली, दरख्त गिरे, परिंदे उड़ गए और जंगल की रूह जैसे तड़प उठी। उसी रात आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली गरजी और महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक नूरानी सूरत प्रकट हुई। वह परी जरीन थी, जंगल शहर की मलिका। उसके लिबास से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों थे। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा कि जो इंसान कुदरत को चुनौती देता है उसे अपनी गलती की सजा मिलती है। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, तेज आंधी चली और उसी पल सुल्तान सलमान शाह अपने तख्त पर पत्थर का भूत बन गया। सुबह दरबार में कोहराम मच गया। शहजादी मेहरुन्निसा अपने वालिद को उस हालत में देखकर रो पड़ी। तभी महल की बूढ़ी दाई ने उसे बताया कि यह तिलिस्म 7 जादुई सितारों की रोशनी से टूट सकता है। ये सितारे अलग अलग इम्तिहानों में छुपे हैं और उन्हें वही हासिल कर सकता है जिसका दिल साफ और हिम्मत बुलंद हो। शहजादी ने ठान लिया कि वह अपने वालिद को बचाएगी। उसने अपनी माँ की दी हुई ताबीज गले में पहनी, एक तलवार ली और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल शहर आधा उजड़ा पड़ा था। चलते चलते वह एक सूखे दरख्त के पास पहुँची। अचानक दरख्त से आवाज आई कि अगर उसका दिल सच में रहम से भरा है तो वह अपनी मशक का पानी उसकी जड़ों में डाल दे। उसके पास थोड़ा ही पानी बचा था, मगर उसने बिना सोचे वह पानी दे दिया। दरख्त हरा हो गया और उसकी शाख से पहला सितारा गिर पड़ा। आगे एक गुफा थी जहाँ एक विशाल अजदहा पहरा दे रहा था। उसने गरज कर कहा कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शहजादी ने शांत स्वर में कहा कि वह लड़ने नहीं आई, वह अपने वालिद की जान बचाने आई है। अजदहा उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ और हट गया। गुफा के भीतर दूसरा सितारा चमक रहा था। तीसरा सितारा काले जादूगर झलझाल के गले में था। उसने मायावी साए पैदा की, मगर शहजादी ने अपनी ताबीज उठाई और दुआ की। रोशनी फैल गई और जादूगर की ताकत टूट गई। उसने माफी मांगी और शहजादी ने उसे माफ कर दिया। तीसरा सितारा उसे मिल गया। चौथा सितारा एक झील की तह में था जहाँ उसे अपने डर का सामना करना पड़ा। उसने हिम्मत दिखाई और सितारा पा लिया। पांचवा सितारा एक घायल सफेद घोड़े की मदद करने पर मिला। अब 2 सितारे बाकी थे। परी जरीन सामने आई और बोली कि आखिरी सितारों की कीमत अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी है। शहजादी ने अपने वालिद की यादें छोड़ने की हामी भर दी। परी मुस्कुराई और बोली कि असली इम्तिहान नियत का था। आखिरी 2 सितारे उसकी मोहब्बत और सब्र थे। 7 सितारे लेकर वह महल लौटी। उसने सुल्तान के चारों ओर सितारे रखे। तेज नूर फैला और पत्थर टूट गया। सुल्तान जिंदा हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी और जंगल को फिर से बसाने का हुक्म दिया। कुछ ही समय में जंगल फिर हरा भरा हो गया। सल्तनत में खुशहाली लौट आई। लोग कहते हैं कि आज भी चांदनी रात में जंगल शहर में हल्की रोशनी दिखाई देती है, जैसे परी जरीन यह देखने आती हो कि इंसान ने गुरूर छोड़कर मोहब्बत और रहम का सबक याद रखा।